मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए इसे के प्रति बुरे ख्याल आने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन कौन सी कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वही ज्योतिषी की माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे आप गलती से भी ना इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्य देव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिसे मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। स्नान दान के लिए महापुण्य काल सर्वोत्तम होता है। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, जिसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर ही कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन के प्रति गलत विचारों को भी नहीं लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन शुभ कार्य। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इसे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। मकर संक्रांति की शुरुआत ही दान के साथ ही हुई थी, इसलिए इस दिन दान का ही बहुत अधिक महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचें। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या ज़रूरतमंद का अपमान न करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर की आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूलकर भी किसी को अपशब्द न कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस न भेजें।
नंबर 4, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी के स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना है कि इस दिन शुरुआत आपको नदी से स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने के बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदा डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करोगे और उसका सेवन करोगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो उस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य के अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य के जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें। सूर्य के जल देने से पानी के कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव की अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन काली चीज़ों के दान का महत्व होता है क्योंकि इस दिन का संबंध शनिदेव से माना गया है। आप जिस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम से ही तर्पण करना चाहिए जिससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथ ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगाजल नदी में तर्पण किया था। नंबर 6, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव शनि के पिता और पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव धनु राशि में निकलकर अपने पुत्र के हैं। शनि और सूर्यदेव के आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्यदेव का होना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनिदेव का ऑपरेशन किया जाता है। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर, लाल फूल डालकर अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र: ओम हां सूर्य नमः, ओम धृण सूर्य दात्य व्योम। मकर संक्रांति।